हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में युवाओं के मुद्दे को लेके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है स्थानीय निवासियों पर भर्ती के संबंध में। इसी के साथ साथ छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन पर जो है संभावनाएं क्या है, हम उस पर विचार करेंगे, बहुत विस्तृत वर्णन करेंगे। साथ में 1400 से अधिक पदों पर जो है भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं। 920 पदों पर भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी है वो मंत्री जी से मिले हैं, क्या कुछ हुआ पूरी जानकारी देंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कल का जो दिन रहा और जो आने वाला सप्ताह है उस पर भी हम बातचीत करने वाले। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है कि कल व्यापम की जो वेबसाइट है वो ठीक हो चुकी है। व्यापम ने कल रात को जो सभी जितने भी पुलिस भर्ती में एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, साथ में जो पुलिस विभाग के हैं और अन्य कोटे के तहत सभी वर्गवार जो है सूची जारी की है। आप उसकी जो जानकारी है या तो आप व्यापम की वेबसाइट से देख सकते हैं या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से पीडीएफ। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग 650 पदों पर जो भर्ती है वो निरस्त हो चुकी है। वैसे तो निरस्त वर्तमान में हुई है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो भर्ती दोबारा नहीं आएगी, बिल्कुल वो दोबारा भर्ती आएगी। और अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, तो सबसे पहले 500 पदों पर जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है उसका जो उस पर बातचीत चल रही है वो यही है कि मैंने आपको कल भी बताया और आज फिर बता रहा हूँ कि विभागीय जानकारी, वैसे तो फिलहाल ये पूरी की पूरी संभावनाओं का खेल है और कहीं ना कहीं जब तक इसमें टेंटेटिव डेट नहीं मिल जाती, बोल सकते हैं ये पूरी एक संभावनाओं पर विचार चल रहा है। विभागों में जो चर्चाएं चल रही है, लोगों में जो चर्चाएं चल रही है, अगर हम उस पर बातचीत करें तो कहा जा रहा है कि फिर से जो है वो सभी छात्रावास आश्रमों में जो है हॉस्टलों में जानकारी मंगाई जाएगी कि कितने छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद खाली है। एक दूसरा उनका सेटअप फिर से तैयार किया जाएगा, जहाँ पे बजट में 2022-23 के वहाँ पे नए छात्रावास आश्रमों का जो सृजन हुआ है, पद जो बने हैं उसमें जो पद सृजन हुए हैं उसके भी पद जुड़ेंगे और उसके बाद ये फिर से जो है आएंगे। और ये जानकारी लगभग बताई जा रही कि 28 से 30 मई तक आ जाएंगे और बोल सकते हैं ये पूरी जानकारी वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भी चली जाएगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं उसे तुरंत जो है स्वीकृति भी मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो बताया यही जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में आपको इसमें आवेदन जो है फिर से करने की मिल सकता है आपको। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये व्यापम में होगा, ये और विभाग से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये व्यापम के हाथ जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सीजीपीएससी की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं, और दूसरा मुद्दा और बहुत ही महत्वपूर्ण, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पद वो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उस पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विज्ञापित पदों में भर्ती, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जा रही भर्तियों में छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों को प्राथमिकता देने बाबत कहा गया है कि विभिन्न पदों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी वर्ग के विज्ञापित पदों की भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों का अधिकाधिक लाभ मिले, इस हेतु कृपया उन विज्ञापित पदों पर भर्तियों में स्थानीय निवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप उचित निर्देश जारी कर कृपया स्थानीय बेरोजगारों को लाभ दिलवाने का कष्ट करें। आपके द्वारा स्थानीय लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने से की पहल में ये एक और बड़ा कदम होगा।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप यथाशीघ्र अवश्य इस हेतु निर्देश जारी करेंगे। और विनोद तिवारी जी का यहाँ पे जो है सिग्नेचर है, और कहीं ना कहीं विनोद तिवारी जी भी जो है वर्तमान सत्ता में बहुत ही अहम किरदार में है, और उनकी बात जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। और इसी वजह से यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि छात्रावास अधीक्षक जो बड़ी मात्रा में लगभग 800 से ज़्यादा पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती आ सकती है, जो कि व्यापम को देने का विचार फिर से चल रहा है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि कल जब पीएससी ने जो है निकाला, तो ऐसा नहीं कि अगर पीएससी को चाहता तो वो आवेदन निकाल सकते थे, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवा सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 1 महीने का समय देता है पीएससी फॉर्म भरने को, 20 से 25 दिन, तब तक विभाग जो है ये सारी प्रक्रिया करके फिर से शुद्धि पत्र जारी करके पद को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन पीएससी ने ऐसा नहीं किया। कारण यही है कि विभाग भी अब स्थानीय भर्तियों के संबंध में कहीं ना कहीं चाह रहा है, तो वो भर्ती जो है वो व्यापम को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए और कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के अच्छी बात है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्राथमिकता देने से कहीं ना कहीं कंपटीशन भी थोड़ा बहुत कम रहेगा। फिलहाल ये अच्छी खबर है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो सुनी सुनाई खबरें हैं और मार्केट में जो चीज़ें चल रही है, क्या वो वाकई में होगा, और अगर ये होगा तो अच्छी बात है। हम भी मुख्यमंत्री जी से यही आवेदन और निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगारों को मौका ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए जो तृतीय श्रेणी की भर्तियां हैं वो व्यापम से किया जाना उचित रहेगा, और पीएससी से द्वितीय श्रेणी की भर्तियां करना सही रहेगा। फिलहाल आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है कि कल जो है फिर से जो मैंने आपको बताया कि 500 पदों पर भर्ती निरस्त हुई, वहीं पे वन रक्षक के 140 पदों पर निरस्त हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्थानीय निवासियों से संबंधित मामला था और आरक्षण से संबंधित था। इसकी वजह से 140 पदों को वहाँ पे निरस्त कर दिया। लेकिन फिर से एक नई खुशखबरी निकल के आई कि 1484 पदों पर आवेदन चालू हो गए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2021 भी है, और यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 का भी है। तो आप लोग जो 2021 में फॉर्म भर चुके हैं उसको नई भर्ती है, तो आपको अगर इसमें फॉर्म भरना है तो इसमें भी भरिए, उसमें भी भरिए। आप लोग को दोनों मौका मिलेगा। 2 भर्तियां हैं तो दोनों में मौका मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से टाइम टेबल जारी किया जाएगा, इसके लिए अलग से टाइम टेबल जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर जो है भर्तियों के लिए आवेदन चालू हो चुके हैं। तो आप लोग दोनों में आवेदन करें, जो पहले कर चुके हैं वो भी करें, क्योंकि ये अलग भर्ती है, नया भर्ती है, वो पुराना भर्ती है, दोनों में आप आवेदन किए हैं। तो आप लोग अच्छे से जो है फॉर्म भरिएगा। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण 920 पदों पर जो अभी आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पद निकले हुए हैं, उसके लिए जो छात्र है अनुभव हटाने के लिए बहुत मांग कर रहे हैं, और उस मांग को कहीं ना कहीं सबसे पहले भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी से कहा गया। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया आप लोग उच्च शिक्षा मंत्री से जो है मिले और मैं उनको निर्देशित करूँगा इस प्रकार से। उसके बाद जब छात्र है वो उच्च शिक्षा मंत्री के पास गए और उच्च शिक्षा मंत्री को अपना जो है दर्द बताया कि भैया मध्य प्रदेश में भी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का वैकेंसी निकला था, वहाँ तो अनुभव नहीं मांगा, फिर यहाँ क्यों मांगा गया, इस प्रकार से। तब जो मंत्री जी है उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि ठीक है भाई, मैं अधिकारियों से चर्चा करता हूँ और इस पर क्या है पूरा मैटर मैं समझता हूँ और फिर उनको निर्देशित करूँगा, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं जो छात्र है लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दे रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री को भी आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास है ये विभाग। तो कहीं ना कहीं अब जो इस पर अनुभव वाली बात है वो अब जोर पकड़ रही है, जहां पे 28 मई इस फॉर्म की भरने की अंतिम तारीख है व्यापम से। तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जितने भी टेक्निकल या आईटीआई जो भी उसमें अनुभव मांगा है, जो भी उसमें योग्यता मांगी है, वो आप लोग फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आपके पास योग्यता नहीं भी है, मतलब अनुभव नहीं भी है, तो भी आप उसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अनुभव बाद में हटाया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन अगर एक प्रकार बंद हो गया तो उसको फिर से प्रारंभ करवाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर
होगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है पर उन पे जो योग्यता मांगी है वो योग्य है, तो बिल्कुल आप उसमें फॉर्म भरिएगा। और कहीं ना कहीं इसका जो एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं 7 जून से लगभग 21 जून तक चलेगा अलग अलग शिफ्ट में। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो मैकेनिकल वाले हो या कंप्यूटर साइंस वाले हो, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसियाँ आई हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा। साथ में 1484 जो फॉरेस्ट गार्ड है उसमें भी आप लोग फॉर्म भरिएगा। इसके साथ साथ व्यापम की जो वेबसाइट है वो भी अब ठीक हो चुकी है, तो आप लोग भी व्यापम में जो भी पद निकले हैं उस पर भी फॉर्म भरिएगा। अब आने वाले सप्ताह में देखिएगा, इस सप्ताह जो है पूरा का पूरा अधिकतर टाइम अगर आप देखे होंगे कि व्यापम का जो सर्वर है स्लो था और बाद में वो पूरा का पूरा ठप हो चुका। इस वजह से कहीं ना कहीं जो रुकी हुई भर्ती है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कल के पेपर में ये ही कहा था कि लगभग 19,000 पद पर जो है भर्ती निकली है, जिसमें कि बहुत सारी भर्तियाँ बताई गई। इसमें एक अगर हम बात करें सहकारिता विभाग की भर्तियाँ, वो अभी तक नहीं आई हैं। कारण यही है कि कहीं ना कहीं सर्वर डाउन की वजह से व्यापम को थोड़ा सा समय चाहिए सर्वर को थोड़ा सा फ्री रखने के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो एडीओ की भर्ती है, और अगर हम आरआई की भर्ती की बात करें, चर्चाएं चल रही थी कि आरआई की भर्ती भी जो है पीएससी लेगा, लेकिन चूंकि पीएससी में ऐसा माहौल बना है, अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई में पीएससी 133 पदों पर आरआई की भर्ती लेगा। ये जो भी है अगले सप्ताह आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले सप्ताह भी जो है बड़े बड़े पदों पर भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो है संडे है, कल से मंडे से जो है वो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैकेंसियां जो है उस सप्ताह निकलेगी, और कहीं ना कहीं जो पहला चरण है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि फर्स्ट हाफ बोल सकते हैं, जिसमें भर्तियां इतनी सारी आएंगी आप सभी के लिए। कंटिन्यू आएंगी हालांकि भर्तियां तो, लेकिन बड़ी बड़ी भर्तियां जिसका बेसब्री से इंतजार है वो भी आएगी। टेक्निकल वाले के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज 21 मई को साकरा पाटन में बहुत सारी योजनाओं के संबंध में जो है धन को वितरण करेंगे शासन की। तो अब देखने वाली बात है वहाँ मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा करते हैं। फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।